समादरणीय धार्मिक सज्जनवृंद, महर्षि दयानंद कृत यजुर्वेद भाष्य 38वां अध्याय चल रहा है। आज हम मंत्र संख्या 16 के ऊपर महर्षि दयानंद जी ने जो भाष्य किया है उसके ऊपर विचार करेंगे। पीछे हमने मंत्र संख्या 14 और 15 के ऊपर विचार किया था। मंत्र संख्या 14 का संदेश था मनुष्यों के लिए, परमेश्वर जैसे धार्मिक है वैसे ही परमेश्वर ने इस मंत्र के माध्यम से सभी स्त्री पुरुषों को अथवा सभी मनुष्यों को ये आदेश दिया है या प्रेरणा दी है कि वो धार्मिक बने और धार्मिक होते हुए, धर्मात्मा होते हुए विद्या, बल आदि गुणों को प्राप्त करें। फिर जब गुरुकुल से निकले तो ऐसे धार्मिक व्यक्ति राज्य का संचालन करें, ऐसे धार्मिक व्यक्ति अध्यापक उपदेशक बने, ऐसे धार्मिक व्यक्ति व्यापारी बने, किसान बने, दुकानदार बने, ऐसे धार्मिक व्यक्ति सब अच्छे अच्छे कार्यों को करें। और धर्मात्मा होते हुए मनुष्यों ने जो जो गुण, जो जो बल, जो जो विद्या आदि प्राप्त किए हैं उनको दूसरों को भी धारण करवाएं। ये भी परमात्मा का स्वभाव है। परमात्मा के अंदर अनंत उत्तम उत्तम गुण कर्म स्वभाव है और परमेश्वर ने वेदों के माध्यम से अपने उन दिव्य गुण कर्म स्वभावों का बोध कराया है और उनको धारण करने की प्रेरणा भी दी है, उनको धारण भी कराता है। जो उस विषय में पुरुषार्थ करता है, स्तुति करता है, ईश्वर की आज्ञा का पालन करता है, तो ईश्वर उन उन गुणों के विषय में विज्ञान देता है जिससे कि वे मनुष्य ईश्वर जैसे गुण कर्म स्वभावों से युक्त हो जाते हैं। तो जैसे परमेश्वर अपने विद्या आदि गुणों को दूसरे मनुष्यों को धारण कराता है, वैसे ही मनुष्यों ने धार्मिक होते हुए जिन जिन विद्या बल आदि गुणों को प्राप्त किया है उनको धारण कराएं। ये ईश्वर की उपासना है। और ऐसा करने से क्या होता है, ऐसे मनुष्यों को बहुत संसार के अंदर उत्तम उत्तम अन्न आदि पदार्थों की प्राप्ति होती है, उनका राज्य बढ़ता है, उनकी विद्या बढ़ती है। ऐसे जो मनुष्य हैं वे भूमि और सूर्य के समान, जैसे भूमि और सूर्य सभी प्राणियों को सुखी करते हैं, सुख देते हैं, उनकी आवश्यकताओं की पूर्ति करते हैं, वैसे वे भी इन क्रियाओं को करते हुए सबको सुखी करने वाले होते हैं। फिर मंत्र संख्या 15 में परमेश्वर का संदेश है मनुष्यों के लिए कि इस सृष्टि के अंदर, जगत के अंदर जितने भी जड़ चेतन देव हैं, परमेश्वर का आदेश है कि हे मनुष्यों, तुम उन जड़ चेतन देवों को पुष्ट करो, उन जड़ चेतन देवों को आनंदित करो। और उनको पुष्ट करने और आनंदित करने का क्या उपाय है, उसके लिए वेद आदि शास्त्रों को पढ़ो, क्योंकि बिना विद्या को जाने मनुष्य देवों को नहीं जान सकता। उन देवों की पुष्टि कैसे होती है, वो देव आनंदित कैसे होते हैं, वो नहीं जान सकता। इसलिए मनुष्य वेद आदि शास्त्रों को पढ़ के फिर उसके अनुसार क्रियाओं को करके इस सृष्टि के अंदर जितने भी जड़ चेतन देव हैं उन सबको वो पुष्ट करें, आनंदित करें। ईश्वर भी ऐसा ही कर रहा है। ईश्वर भी इस सृष्टि के अंदर जितने जड़ चेतन देव हैं उनको पुष्ट कर रहा है, आनंदित कर रहा है। जल को शुद्ध कर रहा है, वायु को शुद्ध कर रहा है। इसी प्रकार से जो जो विद्वान हैं, योगाभ्यासी हैं, शिष्ट हैं, मुमुक्षु हैं, उनको परमेश्वर ज्ञान विज्ञान देकर आनंदित कर रहा है। तो ऐसा मनुष्यों को भी करना चाहिए। आज हम मंत्र संख्या 16 के ऊपर विचार करें।
मंत्र है स्वाहा रुद्राय रुद्रहूतये स्वाहा सम ज्योतिषा ज्योति अह केतुना जुषताम सुज्योतिर्ज्योतिषा स्वाहा रात्रि केतुना जुषताम सुज्योतिर्ज्योतिषा स्वाहा मधुहूतम इंद्रतमे अग्नौ अश्याम ते देवघर्मा नमस्ते अस्तु माँ माँ हिंसी। जब किसी को नमस्ते करते हैं तो पूरा वाक्य क्या होना चाहिए? नमस्ते अस्तु। ठीक। प्राय नमस्ते बोलते हैं, अस्तु का प्रयोग नहीं करते, तो अस्तु साथ में क्रिया होती है, तब ये वाक्य बनता है नमस्ते अस्तु, आपका सम्मान होवे मेरे द्वारा, मैं आपका सम्मान करूं। अब इस मंत्र का विषय वही है कि मनुष्यों को क्या करना चाहिए। मनुष्यों में भी दो विभाग हैं, स्त्री पुरुष। स्त्री पुरुषों को क्या करना चाहिए, तो वो हम भावार्थ को पढ़ेंगे तो इस मंत्र का तात्पर्य पता लगेगा कि मनुष्यों को क्या करना चाहिए। तो भावार्थ में दिया है, मनुष्यों को योग्य है कि प्राण, जीवन और समाज की रक्षा के लिए, तो मनुष्यों का क्या काम है कि वो अपने प्राणों की रक्षा करें, प्राण शक्ति को क्षीण ना होने दें, शरीर को दुर्बल ना होने दें, शरीर को बल युक्त बनाए रखें। जीवन, जीवन की भी रक्षा करें, अपने जीवन की भी रक्षा करें, दूसरे प्राणियों के जीवन की भी रक्षा करें, उनको मारे ना, हिंसा ना करें, वध ना करें। और समाज की रक्षा के लिए, समाज की भी रक्षा करें, समाज के अंदर दुर्गुण, बुराइयां, दुर्व्यसन, दुख ना पनपे, ऐसा प्रयास करें। स्वयं दुर्गुण, दुर्व्यसनों से, दुखों से छूटकर फिर समाज के अंदर विद्यमान दूसरे मनुष्यों को इनसे छुड़ाएं। ऐसा करने से समाज की रक्षा होती है। तो इन तीन कार्यों के लिए विज्ञान के साथ कर्म का सेवन करें। तो विज्ञान के साथ कर्म का सेवन करते। विज्ञान कहाँ से प्राप्त होगा? वेद आदि शास्त्रों को पढ़ के। वेद आदि शास्त्रों को नहीं पढ़ेंगे और बिना पढ़े कर्म करेंगे तो वो कर्म विज्ञान के साथ नहीं होगा, विज्ञान युक्त नहीं होगा। और जब वेद आदि शास्त्रों को पढ़ेंगे, उनके ऊपर चिंतन मनन करेंगे, तो हमारे कर्म क्या होंगे? विज्ञान से युक्त होंगे, वेद आदि शास्त्रों के अनुकूल होंगे। और उन कर्मों को करने से पहले भी बताया था, हमारा भी हित होगा और सर्वहित, दूसरे प्राणियों का भी, मनुष्य आदि प्राणियों का भी हित होगा, उनकी रक्षा होगी। जैसे वेद आदि शास्त्रों के अंदर अष्टांग योग के अनुष्ठान की विधि है, पंच महायज्ञों की विधि है, आदि आदि। और दिन रात्रि का युक्ति से सेवन करें। तो मनुष्यों को परमेश्वर ने जीने के लिए, काम करने के लिए दिन दिया है, तो दिन का युक्ति से सेवन करें। दिन के कई विभाग होते हैं, एक प्रातः काल का विभाग होता है, फिर दोपहर का विभाग होता है, फिर सायंकाल का विभाग होता है। तो प्रातः काल के विभाग का सेवन कैसे करें? उस समय वातावरण के अंदर शुद्ध वायु होती है, उस समय भ्रमण करना चाहिए, प्राणायाम करना चाहिए, मन सात्विक होता है, उस समय ध्यान करना चाहिए, उस समय अग्निहोत्र करना चाहिए, उस समय स्वाध्याय करना चाहिए, और उस समय औषधि का सेवन करना चाहिए यदि कोई रोगी है। और प्रातः काल के समय नाश्ता लेना चाहिए, अल्पाहार लेना चाहिए, बहु आहार नहीं लेना चाहिए, क्योंकि उस समय सूर्य की जो किरणें होती है वो मंद होती है, और दोपहर के समय सूर्य की किरणें तीव्र होती है। तो सूर्य की किरणों का संबंध हमारे प्राणों के साथ, जठराग्नि के साथ बताया गया है। तो दोपहर के समय 12 बजे अच्छा भोजन करें, राजा के समान भोजन करें, और प्रातःकाल हल्का भोजन करें, नाश्ता, जिससे कि वो दोपहर के समय तक पच जाए, पेट खाली हो जाए। ऐसा ये युक्ति से सेवन करना है। तो दोपहर को भोजन के बाद कुछ देर विश्राम करना चाहिए, बाएं करवट लेटकर, जैसे
किसी बोरी को गेहूं से भरा जाता है तो भरने के बाद ऊपर तक वो हो जाती है, तो फिर उसको कुछ हिलाते हैं, हिलाने से पटकने से कुछ जगह बनती है। इसी प्रकार से भोजन के बाद यदि हम कुछ विश्राम करेंगे, कुछ टहलेंगे, तो उदर के अंदर कुछ अवकाश होगा, बनेगा, और उससे भोजन के पाचन में सुविधा होगी, सरलता होगी। और फिर सायकाल के समय वही संध्या करें, अग्निहोत्र करें, व्यायाम आदि करें, और सायकाल भी भोजन जहाँ तक हो सके सूर्योदय से पहले कर लिया जाए, वो भी थोड़ी मात्रा में। और ऋतुओं का भी ध्यान रखा जाए, शीत ऋतु में हमारी दिनचर्या कैसी हो, ग्रीष्म ऋतु में दिनचर्या कैसी हो, वर्षा ऋतु में हमारी दिनचर्या कैसी हो। और कुछ व्यक्तियों के लिए दिन में सोने का विधान किया गया है, वैसे ब्रह्मचारी के लिए तो दिन में निषेध किया गया है, दीवा मास वापसी। लेकिन जो रोगी हैं, वृद्ध हैं, दुर्बल हैं, उनके लिए दिन में ग्रीष्म ऋतु में सोने का विधान किया है। दूसरी ऋतुओं में भी थोड़ा विश्राम कर सकते हैं, सो सकते हैं। इसी प्रकार से रात्रि का भी युक्ति से सेवन करें। रात्रि सोने के लिए है, सभी कार्यों को विराम देने के लिए है। रात्रि में काम नहीं करने चाहिए, ठीक है ना। उस समय विश्राम है, सृष्टि क्रम है। सृष्टि क्रम ये कहता है कि रात्रि को सो जाओ, उस समय तमोगुण उभरता है शरीर के अंदर भी, मन के अंदर भी, और वो कहता है कि सो जाओ, वो सुलाता है। तो उस समय यदि जागने का प्रयास करेंगे तो वो सृष्टि क्रम के अनुकूल नहीं होगा, सृष्टि क्रम के विपरीत होगा, और कालांतर में उसके फिर प्रतिकूल परिणाम सामने आएंगे। तो रात्रि को 10 बजे तक सो जाना चाहिए अपने काम निपटा कर, और फिर प्रातःकाल ब्रह्म मुहूर्त में उठना चाहिए। युक्ति से सेवन, रात्रि को दुग्ध सेवन अच्छा बताया जाता है। रात्रि को फलाहार नहीं करना चाहिए, दुग्धाहार करना चाहिए। फलाहार करना है तो प्रातःकाल करो, नाश्ते में करो, अथवा शाम के समय कर लो थोड़ा सा। तो दिन और रात्रि का युक्ति से सेवन करें मनुष्य, और प्रतिदिन प्रातः सायंकाल में कस्तूरी आदि सुगंधित द्रव्य युक्त घृत को अग्नि में होम कर, अग्नि में आहुति उसकी डालकर, वायु आदि, आदि मतलब वायु जल आदि की शुद्धि द्वारा नित्य आनंदित हो गए। तो जो मनुष्य वेद आदि शास्त्रों को पढ़ के उनके अनुकूल कर्म करते हैं और उन कर्मों के माध्यम से अपने प्राण जीवन और दूसरे के प्राण जीवन की रक्षा करते हैं, समाज की भी रक्षा करते हैं, क्योंकि उपदेश करना तो सबके लिए बताया गया है। ब्रह्मचारी भी उपदेश करे, गृहस्थी भी उपदेश करे, वानप्रस्थी भी उपदेश करे, और सन्यासी भी उपदेश करे। परंतु गृहस्थी को इतना अवकाश नहीं होता, उसके गृहस्थ के कार्य होते हैं। वानप्रस्थी को इतना अवकाश नहीं होता, उसको तपस्या करनी होती है, साधना करनी होती है। ब्रह्मचारी को भी उपदेश का इतना अवकाश नहीं होता, क्योंकि उसको विद्या बल की प्राप्ति करनी होती है, दूसरे गुणों की प्राप्ति करनी होती है। फिर भी यथाशक्ति, यथा अवसर उपदेश करना चाहिए, जिससे कि समाज की रक्षा हो। और सन्यासी के पास अवकाश होता है, उसके पास कोई अधिकार आदि नहीं होता, वो स्वतंत्र घूमकर सभी देश विदेश में सत्य का, धर्म का, विद्या का प्रचार करके समाज की, समाजों की रक्षा करे। और जो दिन और रात्रि का युक्ति पूर्वक सेवन करते हैं और प्रातःकाल और सायंकाल दोनों समय अग्निहोत्र करते हैं, वो प्रतिदिन इन क्रियाकलापों को करते हुए आनंदित होते हैं। तो यज्ञ भी दोनों समय करना चाहिए, एक समय नहीं। एक समय तो बहुत आवश्यक है, दूसरे समय मान लीजिए कोई भी अवसर नहीं है दूसरे समय यज्ञ करने का, कहीं यात्रा में है या और कहीं है, तो आपातकाल में एक समय करना चाहिए। वैसे दोनों समय ही यज्ञ करना चाहिए। क्यों? क्योंकि सत्यार्थ प्रकाश के चौथे समोल्लास में महर्षि दयानंद जी ने लिखा है, प्रातःकाल किया गया यज्ञ वो सायंकाल तक वायु जल आदि को शुद्ध रखता है, तब तक हमें उससे लाभ होगा। फिर सायंकाल से लेकर रात्रि पर्यंत, फिर प्रातःकाल तक जलवायु शुद्ध नहीं रहेगा। तो क्योंकि हमें रात्रि को भी सायंकाल को भी जलवायु का सेवन करना है, और वो शुद्ध जलवायु कब मिलेगा? सायंकाल अथवा रात्रि को,
जब हम सायंकाल को यज्ञ करेंगे। तो सायंकाल को किया गया यज्ञ सायंकाल फिर रात्रि पर्यंत जलवायु की शुद्धि द्वारा हितकारक होता है, इसलिए दोनों समय यज्ञ करना चाहिए। रात्रि को तो हम लाभ लेते हैं दूसरे प्राणियों से, जड़ पदार्थों से, देवों से, लेकिन रात्रि को हमने ले तो लिया, दिया नहीं। सवेरे भी हम जड़ देवों से, चेतन देवों से लाभ उठाते हैं, तो सवेरे तो यज्ञ कर दिया, चलो उनको दे दिया, बदले में उनसे लाभ उठा लिया। लेकिन रात्रि को भी तो हम जड़ चेतन देवों से लाभ उठाते हैं, प्रत्यक्ष अथवा परोक्ष रूप से, इसलिए सायंकाल भी यज्ञ करना चाहिए। अब मंत्र के शब्दों को पदार्थ के माध्यम से देखते हैं। हे स्त्री पुरुष, ये मंत्र के अंदर नहीं है, इसको अध्याय किया है संबोधन के रूप में। आप केतुना, केतु का अर्थ होता है बुद्धि, कित संज्ञाने धातु है, कित संज्ञाने धातु से ऊ प्रत्यय आ जाएगा तो केतु बन जाएगा, और तृतीय में क्या हो जाएगा, केतुना। जैसे मधु होता है, मधु का तृतीय में क्या होता है, मधुना। तो बुद्धि जिसके माध्यम से हमें ज्ञान होता है, जो ज्ञान कराती है, तो बुद्धि से रुद्र होता है, प्राणों व जीवों की स्तुति करने वाले रुद्राय जीव के लिए स्वाहा सत्यवाणी से सेवन करें। तो जो प्राणों की स्तुति करता है, प्राणों की स्तुति करने का मतलब प्राणों के महत्व को जानता है, और महत्व को जानकर उन प्राणों की रक्षा करता है, जीवों की स्तुति करता है, प्राणियों की स्तुति करता है, पशु पक्षी आदि प्राणी हैं, दूसरे मनुष्य प्राणी हैं, उनकी स्तुति करता है। तो स्तुति करने से क्या होता है, गुण ज्ञान होता है, गुणों का ज्ञान होने से प्रीति उत्पन्न होती है, प्रीति होने से फिर अहिंसा धर्म का पालन होता है, ठीक है ना। अहिंसा के विषय में क्या बताया है, सर्वभूतानाम अनभितो, सभी प्राणियों के प्रति वैर भाव का त्याग। जब हम सभी प्राणियों की स्तुति करेंगे, सभी प्राणियों के महत्व को समझेंगे, तो फिर उनके प्रति वैर भाव नहीं होगा। और जब हम उनके गुणों को नहीं जानेंगे, उनके महत्व को नहीं जानेंगे, उनको दोष दृष्टि से देखेंगे कि ये तो व्यर्थ है, हानिकारक जीव है, तो उसके प्रति फिर क्रोध उत्पन्न होगा, वैर भाव उत्पन्न होगा। तो प्राणियों की स्तुति करनी चाहिए, ये वेद का संदेश है। रुद्र पूतई, प्राण की स्तुति करनी चाहिए, ये वेद का संदेश है, ईश्वर की आज्ञा है। प्राणों के महत्व को समझना चाहिए। प्राण विद्या के माध्यम से हम प्राणों के विषय में जानते हैं और प्राणों की रक्षा कैसे करनी है। तो सत्यवाणी से ज्योतिषा, प्रकाश के साथ, ज्योति ही प्रकाश की, स्वाहा सत्य क्रिया से युक्त, ज्योतिषा सत्य विद्या के उपदेश रूप प्रकाश के साथ। तो सत्य विद्या को भी प्रकाश कहा है, क्योंकि विद्या तो प्रकाश ही है, ज्ञान रूप है, लेकिन सत्य विद्या का उपदेश करने को भी प्रकाश कहा है, क्योंकि उपदेश से ही ज्ञान होता है। कोई उपदेश ना करे तो ज्ञान नहीं होता, या ज्ञान का प्रकाश नहीं होता। तो सत्य का उपदेश प्रकाश का कारण है, ज्ञान का कारण है, इसलिए सत्य उपदेश को क्या कह दिया, प्रकाश। तो सत्य विद्या के उपदेश रूप प्रकाश के साथ सुज्योति, सुंदर विद्या आदि सद्गुणों के प्रकाश। तो विद्या आदि गुणों का प्रकाश, उसके साथ गुणों का प्रकाश मतलब गुणों के विषय में हमें विज्ञान प्राप्त हो, विद्या के विषय में हमें विज्ञान प्राप्त हो। महर्षि दयानंद जी ऋग्वेद आदि भाष्य भूमिका में वेदोक्त धर्म विषय में लिखते हैं कि सत्य का ज्ञान किसको होता है, या विद्या कहिए, विद्या किसको प्राप्त होती है। तो वहां पर 3 बातें बताई है। उसमें से एक बात यह है कि यदि अंतःकरण शुद्ध है और सत्य को जानने की जिज्ञासा है,
तो ऐसा शुद्ध अंतःकरण वाला और सत्य का जिज्ञासु जब वेद आदि शास्त्रों के माध्यम से सत्य को जानेगा अथवा उपदेश के माध्यम से सत्य को जानेगा तो उसको सत्य का ज्ञान होगा, बोध होगा। लेकिन जिसका अंतःकरण शुद्ध नहीं है, मलिन है, सत्य को जानने की जिज्ञासा नहीं है, वो यदि स्वाध्याय करेगा, वेदादि शास्त्रों को पढ़ेगा, उपदेश को सुनेगा, तो उपदेश को सुनने के बाद भी, स्वाध्याय करने के बाद भी उसको सत्य का ज्ञान नहीं होगा, सत्य का बोध नहीं होगा। शाब्दिक ज्ञान तो हो जाए, प्रकाश नहीं होगा, विद्या का प्रकाश नहीं होगा, सत्य का प्रकाश आत्मा में नहीं होगा। तो सुंदर विद्या आदि सद्गुणों के प्रकाश, ये गुणों का प्रकाश है। गुणों के विषय में जान तो लिया, लेकिन अभी गुणों का प्रकाश आत्मा में नहीं हुआ। वो कब होगा? उसके लिए अंतःकरण की शुद्धि और सत्य को जानने की जिज्ञासा होनी चाहिए। दिन की को स्वाहा सत्य क्रिया से समजुषताम सम्यक सेवन करें। तो दिन में क्या करना है? प्राणों की स्तुति करनी है, जीवों की स्तुति करनी है। दिन में क्या करना है? सत्यवाणी का प्रयोग करना है, सत्य क्रिया करनी है। सत्य क्रिया कौन सी है? जो वेद आदि शास्त्रों के अनुकूल है। दिन में क्या करना है? जो सत्य विद्या प्राप्त की है उसका उपदेश करना है। तो उसके उपदेश करने से ही तो समाज की रक्षा होगी, देश की रक्षा होगी, जो भावार्थ में लिखा है। और दिन में क्या करना है? विद्या आदि गुणों का प्रकाश, जो विद्या आदि गुणों का प्रकाश हुआ है उसके अनुकूल गुणों को धारण करना है। फिर आगे दिया, केतुना संकेत रूप चिन्ह और ज्योतिषा मनन आदि रूप प्रकाश के साथ ज्योति ही धर्म आदि सद्गुणों के प्रकाश। तो यहाँ पर मनन को भी प्रकाश कहा है। मनन आदि, आदि से श्रवण, मनन, निधिध्यासन, साक्षात्कार। तो जब मनन, निधिध्यासन आदि किया जाता है तो उससे भी ज्ञान होता है। आप किसी वेद मंत्र के ऊपर मनन करेंगे तो नया नया ज्ञान उत्पन्न होगा। तो मनन क्या है? वो ज्ञान की उत्पत्ति का कारण है। जैसे दही को मथते हैं, मथने से क्या निकलता है? मक्खन। ऐसे ही मनन करने से, पढ़े सुने के ऊपर मनन करने से मक्खन रूपी ज्ञान निकलता है, मक्खन रूपी ज्ञान का प्रकाश होता है, नया ज्ञान उद्भूत होता है। तो इसलिए मनन को भी प्रकाश कहा गया है, क्योंकि वो ज्ञान की उत्पत्ति का कारण है। तो ये मनन भी करना चाहिए दिन में। और ज्योति ही धर्म आदि रूप सद्गुणों के प्रकाश और रात्रि को स्वाहा सत्क्रिया से सेवन करो। तो धर्म का जो प्रकाश हुआ है, धर्म का जो बोध हुआ है कि ये धर्म है, ये अधर्म है, जो निश्चय हो गया है, पहले संशय बना हुआ है था, तो उस निश्चय को संकल्प लेकर व्यवहार के अंदर लाना, ये उस धर्म के प्रकाश का क्या है? सेवन करना। जिस गुण के विषय में निश्चय हो गया है, संशय नहीं रहा कि ये रक्षक गुण है, ये न्यायकारी गुण है, तो उस गुण के निश्चय हो जाने के बाद फिर संकल्प लेकर उसको व्यवहार के अंदर लाना। जैसे ईश्वर के विषय में निश्चय हो गया, क्या निश्चय हो गया? कि ईश्वर सर्वव्यापक है, तो उसको संकल्प लेकर दिन भर याद रखना कि मैं दिन भर ईश्वर को सर्वव्यापक रूप में याद रखूंगा। तब तो ईश्वर की सर्वव्यापकता का बोध होगा, ज्ञान होगा, साक्षात्कार होगा। जो निर्णय हुआ, जो निश्चय हुआ, उसका साक्षात्कार होगा। निश्चय तो हो गया, लेकिन व्यवहार के समय उसको याद नहीं रखा तो फिर वो निश्चय भी हट भी जाएगा। क्योंकि दिन भर कितने घंटे होते हैं? दिन भर तो ईश्वर को सर्वव्यापक भूले रहे और केवल 15 मिनट उसको सर्वव्यापक के रूप में देखा, तो दिन के संस्कारों का प्रभाव अधिक होगा, वो उसका संस्कार कम रहेंगे सर्वव्यापकता के, और वो उसके साक्षात्कार में बाधक बनेंगे। तो धर्म आदि सद्गुणों के प्रकाश और रात्रि को स्वाहा सत्य क्रिया से सेवन करो। अब एक
विद्वान को संबोधित करते हुए कहा जा रहा है।